शुभोदय बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका भाग्यश्री गायत्री स्कूल से आपके समक्ष में आई हूँ। हम लोग 10वीं कक्षा का पाठ पढ़ेंगे बेटा आज। ये वाचक है बेटा, जिस लेसन का नाम है हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, तो क्या है ये उपवाचक? अब हम लोग देखेंगे बेटा इसे। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। तो कहाँ पर बेटा? अमेरिका का जो विश्वविद्यालय है कोलंबिया विश्वविद्यालय, उसके मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस पर जाते ही एक महान पुरुष का बड़ा सा चित्र दिखाई देता है आपको। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। तो वह चित्र के नीचे वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ रहता है कि हमें गर्व है इस छात्र पर जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय स्थापित कर 300 वर्ष हो चुके हैं, तो उसमें आदर्श छात्र कौन है कहकर इसका सर्वेक्षण किया गया, यानी उसकी सर्वेक्षण यानी देखा गया पूरे 300 वर्षों में उनका बेहतरीन यानी बेस्ट स्टूडेंट कौन है उस कॉलेज यानी विश्व कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ऐसा रिसर्च करने पर तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। तब क्या हुआ? तब 6 छात्रों के सामने नाम आए। कौन? 6 स्टूडेंट्स थे। उनमें प्रथम स्थान पर था एक ऐसा छात्र का नाम जो न केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि जो विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। तो इन 6 विद्यार्थियों में 6 छात्रों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया था जो छात्र न केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय बल्कि पूरा विश्व भर यानी पूरे संसार में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक है। यानी आपस में प्रेम भावना, दूसरे के व्यक्ति के प्रति प्रेम और अपने से जो नीचे है उनसे प्यार करना, अपने से बड़ों को आदर करना, पशु पक्षियों को ममता से प्यार से देखना, उन सब के लिए ये एक प्रतीक है। वो छात्र कौन है अब हम देखेंगे। जानते हो वे कौन थे? जानते हो वे कौन थे? कोई देखेंगे हम। वे कोई और नहीं भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो ये कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता थे, यानी द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है? दलितों के मसीहा, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। तो ये कौन थे? दलितों के मसीहा, यानी जो लोअर कास्ट लोग थे उनके लिए ये एक फादर की तरह थे। यानी उन्होंने अपने लोअर कास्ट यानी जो लोअर कास्ट लोग होते हैं उनको बहुत ही नीचा देखा जाता था। यहाँ पर क्या करते थे? उन्हें सिर्फ घर पे आने नहीं देते थे। उनका जो लोकेलिटी यानी जो सोसाइटी रहती थी वो मेन सिटी से बहुत ही दूर रहता था, यानी वो लोग दूर रहते थे, यानी उन्हें किसके गांव में या शहर में आने नहीं देते थे। और उनका काम क्या था? उनका काम यह था कि वो अमीरों जैसे क्षत्रिय, वैष्णव और ब्राह्मण उनकी सेवा करना। ये बहुत ही तुच्छ जाति के लोग माने जाते थे, दलित यानी लोअर कास्ट लोग। तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो मानवता के प्रतीक थे। तो इनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो क्या है? इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है, यानी हमें इनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए, दूसरों के लिए
कुछ काम करने के लिए, यानी ऐसे कार्य करना जिससे हमारा नाम शाश्वत रह जाए। तो ऐसे कार्य करने के लिए हमें इनसे प्रेरणा मिलती है। इन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसे आपने देखा है ना, दलितों के मसीहा, यानी लोअर कास्ट के लोग थे, तो उनके माता पिता भी वही कास्ट के थे, तो ये जिन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ही तुच्छ देखा जाता था, उनके लिए इन्होंने लड़ा था और बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर कर इन्हें भी इक्वलिटी यानी समानता मिलवाई थी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं उन्होंने। अब देखेंगे इनके बारे में। बात उन दिनों की है जब बालक अम्बेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में भागी थी। तो बात उन दिनों की थी, यानी वो जब टाइम था जब वे प्राइमरी स्कूल खत्म करके, यानी जो प्राइमरी स्कूल का इनका एजुकेशन था वो पूरा हो चुका था और प्राइमरी के बाद में हायर स्कूल के शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए थे। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, ये अपनी प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर हायर स्कूल के लिए हाई स्कूल में ज्वाइन हुए थे। तो एक दिन ये अपने भाई के साथ जा रहे थे, स्कूल के लिए निकल चुके थे। रास्ते में प्यास लगी, एक घर के पास गए और पानी मांगा। तो इन्हें रास्ते में जाते समय प्यास लगी थी और उन्होंने पास वाले घर के पास जाकर पानी मांगा। उसके घर के मालिक ने कहा, तू अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। तो उन्होंने ये कहकर भाग कर भगा दिया कि तू अछूत है। अछूत यानी जो छुआ नहीं जा सकता, जो छुआ नहीं जा सकता उसे अछूत कहते हैं। तू अछूत है, हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते। ऐसा कहकर उसने भगा दिया उन लोगों को, उन बच्चों को। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तो ना उसके मालिक, उस घर के मालिक ने और ना ही उस घर के किसी सदस्य ने उन्हें पानी देने के लिए स्वीकृति दी। और उस मालिक ने क्या किया, उनके घर वालों को भी बता दिया कि ये अछूत लोग हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इसीलिए इन्हें कोई भी पानी नहीं देगा। ऐसा कहकर उन्होंने डांट कर भिजा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अम्बेडकर को वह मार्ग मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिलकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। तो इसके साथ जैसे ही उस व्यक्ति ने, उस घर के मालिक ने दरवाजा बंद करके इन्हें डांट कर वहां से भिजाकर पानी दिए भी नहीं भिजा दिया, तो अम्बेडकर के मन में एक इच्छा जागी कि अस्पृश्यता यानी जो छुआ नहीं जा सकता, जो देखा नहीं जा सकता और जो समान नहीं है, उसके बारे में उन्होंने एक नए समाज की स्थापना करने की ठान ली। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ। उनकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मलोजी सकपाल थे। तो 20वीं सेंचुरी के ये एक ऐसे ओजस्वी ये लेखक भी थे और वक्ता, यानी जो बोल सके, कितनी अच्छी तरह से बोल सके, और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी बने। तो उनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में अम्बेवाड़ा गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। स्थान कहाँ पे था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले
अम्बेवाड़ा गांव में हुआ था। अम्बेवाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। और उनके पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल था। रामजी मलोजी सकपाल था उसके पिता का नाम। इन्होंने सन 1912 में बीए पास किया। बड़ौदा महाराज श्री सयाजी राव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। तो इनकी जो प्रतिभा थी कि इन्होंने 1912 में बीए पास किया, तो वहाँ के महाराज थे, बड़ौदा के महाराज थे श्री सयाजी राव गायकवाड़। तो अम्बेडकर जी की प्रतिभा से वो बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। तो क्या किया उन्होंने, इनकी प्रतिभा से वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अम्बेडकर जी को आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। वहां से वाणिज्य शास्त्र में एमए पास हुए। तो वहाँ क्या किया उन्होंने, वाणिज्य शास्त्र में एमए पास किया इन्होंने। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। तो उनके देखेंगे उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। पहले तो 1912 में उन्होंने बीए पास किया। उसके बाद एमए किया उन्होंने। उसके बाद 1917 में उन्होंने पीएचडी दी। यानी इसके दोनों के बीच में उन्होंने एमए किया, बाद में 1917 में पीएचडी की। इस पर उनको उपाधि भी मिली। उस पीएचडी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। भारत का राष्ट्रीय लाभ। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद में वो भारत लौट आए। यहाँ बड़ौदा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। तो कहाँ पे, बड़ौदा के महाराज के पास सैनिक सचिव पद पर वे नियुक्त हो गए। बाद में मुंबई जाकर सिडनी होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में बड़ौदा महाराज के साथ सचिवालय सैनिक सचिव का पद थोड़े दिन करने के बाद में वे कहाँ चले गए, मुंबई चले गए। मुंबई जाकर सिडनी होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो क्या हुआ, उस कॉलेज के लोगों की सक्रिय विचारधारा बहुत ही दुखी कर दिया उन्होंने, कि वो बहुत ही नीच देखते थे ऐसे लोगों को कि ये उच्च जाति के नहीं हैं। ऐसा उन्हें बहुत दुख हुआ उनकी विचारधारा से। तो उन्होंने वहाँ की प्रोफेसर की नौकरी पे इस्तीफा दे दिया। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कम नहीं हुआ। तो ऐसा होने पर भी उन्होंने
मेधावी, न्यायशास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सौहार्द और समता ममता के पूरे मानवतावादी थे।